पहिया तहजीब का आगाज। कदीम संगी दौर में इंसान का गुजरान बहुत मुश्किल था। इस ज़माने में सफ़र पैदल ही किया जाता था। फिर तकरीबन 3500 कबल मसीह में एक अजीम ईजाद हुई, पहिया। यह ईजाद मेसोपोटामिया में हुई। पहिए ने दुनिया बदल दी। अब इंसान दूर दराज इलाकों तक सामान आसानी से ले जा सकता था। यह तहजीब के आगाज़ का पेशखीम साबित हुआ। पहिए ने न सिर्फ सफ़र को आसान बनाया बल्कि तजारत को भी फ़रोग़ दिया। दूर दराज इलाकों से अशिया की आमदोरफ़त में मुमकिन हुई। मिट्टी के बर्तन, अनाज और दूसरी अशिया की तजारत में इजाफा हुआ। पहिए ने माशरे को बदलने में अहम किरदार अदा किया। इब्तिदा में पहिए लकड़ी के बनाए जाते थे, मगर वक्त के साथ साथ आने की साख्त में बढ़ोतरी आती गई। मुख्तलिफ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे पहिए ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ हो गए। आज हम जदीद गाड़ियों से लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं, मगर ये सबासी कदीम पहिए का ही नतीजा है। तांगा, सफ़र का निभाव। पहिए के ईजाद के बाद इंसान ने गाड़ियां बनाना शुरू कर दें। उन गाड़ियों को जानवरों की मदद से खींचा जाता। तांगा अभ्यासी सिलसिले की एक कड़ी है। यह एक हल्की फल्की गाड़ी है जिसे घोड़ा खींचता है। तांगे का इस्तेमाल कबावर कहाँ शुरू हुआ, इस बारे में तारीख खामोश है, लेकिन यह बात तय है कि गाड़ी सदियों से बरसगीर में इस्तेमाल होती आ रही है। तांगे के मुख्तलिफ डिज़ाइनों के साथ वजूद में आते रहे। कुछ तांगे सादा होते थे, जबकि कुछ बहुत आरामदह और खूबसूरत बनाए जाते थे। तांग न सिर्फ आमदोरफ़त का जरिया था, बल्कि यह मालिक की शान शौकत का भी इज़हार करता था। लाहौर के शाही सवारी तांगा। लाहौर मोहब्बतों, रौनकों और तारीख का एक दिलचस्प मरका है। यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों ने अपना रंग जमाया है। तांगा भी लाहौर के थकाफत का एक लाजमी जुज़ू रहा है। मुग़ल दौर में तांगा आमदोरफ़त का एक अहम ज़रिया था। अमरा और शरफा तांगों पर सवार होकर निकलते थे। इन तांगों को बहुत आराइश और ज़िबाइश से सजाया जाता था। लाहौर में तांगों क्या एक ख़ास किस्म बगहे भी बहुत मशहूर थी। ये तांग अपनी साख्त और आराइश की वजह से मुनफरद था। तांगे न सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में भी इस्तेमाल होते थे। कराची, पेशावर और रावलपिंडी में भी तांगे आमदोरफ़त का एक अहम ज़रिया रहे हैं।